आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और ग्लोबल इकोनॉमीज के फ्यूचर को प्रभावित करेगा। इस फास्ट इवॉल्विंग लैंडस्केप के सेंटर में एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां हैं, जो एक एआई रिसर्च फर्म है और जिसने ग्लोबल एआई रेस में की प्लेयर्स के बीच खुद को तेजी से पोजीशन किया है। अपने लेटेस्ट मॉडल क्लोड ओपस 4.6 और क्लोड कोवर्क जैसे इंटरप्राइज टूल्स के रिलीज के साथ कंपनी ने एआई अडोप्शन को तेज कर दिया है। साथ ही जॉब लॉसेस, ऑनलाइन सेफ्टी और गवर्नेंस पर भी डिबेट्स भी बढ़ा दी है। विशेषकर भारत जैसे इमर्जिंग डिजिटल इकोनॉमीज में क्लाउड कोवर्क जो उन कार्यों को ऑटोमेट करता है जिन्हें ट्रेडिशनली निज सास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्लेटफॉर्म द्वारा हैंडल किया जाता था, ने डिसरप्शन के डर को बढ़ा दिया है। इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स ने इसे इम्पैक्ट को सास स्कोपोकलिप्स का नाम दिया है। एआई ड्रिवन ऑटोमेशन ने ग्लोबल सास वैल्यूएशन से अरबों डॉलर साफ कर दिए हैं, जिसका असर भारतीय टेक स्टॉक्स में भी दिख रहा है। भारत की आईटी सर्विसेज कंपनियों ने गुरुवार को भारी सेल ऑफ देगा, क्योंकि यह डर बना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित डिसरप्शन उनकी ऑफरिंग्स के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस साबित हो सकता है। वे इसे एआई एपोकलिप्स एआई का कहर कह रहे हैं। एआई एपोकलिप्स ट्रिगर्ड बाय एआई। निफ्टी आईटी इंडेक्स 5.5% से अधिक नीचे था। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज कंपनियों के शेयरों में एनएसई पर 4.7 से 6.5% के बीच गिरावट आई। टीसीएस ने 52 वीक लो को भी छुआ। डोमेस्टिक आईटी स्टॉक्स ने 4 फरवरी से अब तक 14% की गिरावट देखी। जब से यह सेल ऑफ शुरू हुआ, इसके परिणाम स्वरूप टीसीएस, जो पहले भारत की चौथी सबसे वैल्यूएबल कंपनी थी, खिसक कर छठे स्थान पर आ गई है। यह एक ब्रॉडर ट्रेंड बन गया है। पिछले एक साल में निफ्टी आईटी इंडेक्स 17% से अधिक गिर गया है। टीसीएस और विप्रो दोनों के शेयर लगभग 30% गिर चुके हैं और इन्फोसिस 25% के करीब गिर गया है, विथ ऑल अदर मेजर आईटी सर्विसेज कंपनीज फेसिंग ए शार्प सेल ऑफ। एंथ्रोपिक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जिसे ओपन एआई के फॉर्मर रिसर्चर्स द्वारा स्थापित किया गया है। यह ऐसे एआई सिस्टम्स विकसित करती है जो राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च और डेटा एनालिसिस जैसे कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। एंथ्रोपिक के एआई असिस्टेंट्स को क्लाउड मॉडल्स कहा जाता है। ईच वर्जन अधिक कैपेबल होता गया है। एंथ्रोपिक की नई इंटरप्राइज ग्रेड ऑफरिंग्स के कारण इस सेक्टर पर ग्लोबली प्रेशर आया है। तो जेफरीज ने इस घटना को सास पोकलिप्स करा दिया है, जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनियों के संभावित अप्रचलन ऑब्सोलीसेंस के संदर्भ में है। सास पोकलिप्स भारतीय आईटी कंपनियां लंबे समय से ऐसी सेवाएं प्रदान करने पर निर्भर रही है जिन्हें एआई टूल संभावित रूप से ऑटोमेट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल के एनालिसिस का कहना है कि अगले 4 वर्षों में आईटी सर्विसेज कंपनियों के रेवेन्यू का 9 to 12% हिस्सा मिट सकता है, जो हर साल रेवेन्यू इंक्रीज के लिए 2% की चोट को दर्शाता है। तो फिर सबके मन में यह सवाल है कि वेयर डज द आईटी सर्विसेज सेक्टर, अ की ड्राइवर ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लास्ट 2 decades, गो फ्रॉम हियर, and what would sector be able to bring to the table in an increasingly automated world? भारत आईटी के लिए भविष्य में है क्या? What's in store for Indian IT? एंथ्रोपिक ने वर्क डेस्क ऑटोमेशन टूल्स का एक सूट लॉन्च किया जो लीगल वर्कफ्लोज सच एज कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, लीगल रिसर्च, एनडीए एनालिसिस, कस्टमर रिलेशनशिप्स, राइटिंग कोड, tracking projects and compliance monitoring as well as applications in finance, sales and data analytics को कर सकता है, जिन्हें पहले ह्यूमन वर्कर्स द्वारा ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स द्वारा संभाला जाता था। क्लाउड ओपस 4.6 एडवांसेस इन 3 areas: stronger reasoning, the ability to process very large documents एंड मोर नेचुरल रिस्पॉन्सेज। यह एक एडवांस्ड वर्क बेस्ड सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो किसी काम को शुरू से आखिर तक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश पूरा करने के लिए बनाया गया है। इसे एक फुल फ्लेज्ड असिस्टेंट की तरह समझे, जो मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ लिख सकता है, काम को रिव्यू कर सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है। इस अनाउंसमेंट ने ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्केट्स में हलचल मचा दी है, जिससे वह डर और गहरा हो गया है जो महीनों से बन रहा था कि एआई शायद सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनियों की मदद नहीं करेगा, बल्कि उन्हें ऑल टुगेदर रिप्लेस भी कर सकता है। ओपन एआई के पास कोडेक्स है, गूगल ने एंटी ग्रेविटी डेवलप की है और ये सब एक ही काम करते हैं, फाइंडिंग वेज टू ऑटोमेट वर्क, मेक इट फास्टर एंड चीपर। जोहो के फाउंडर श्री हरू ने ऐसे कहा, आई एम कोटिंग, एट दिस पॉइंट इट इज बेस्ट फॉर दोज ऑफ अस हु डिपेंड ऑन राइटिंग कोड for a living to start considering alternative livelihoods. I include myself in this. I don't say this is panic but with calm acceptance and embrace. जो भारत के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। यह हाल ही में आराटाई नाम के ऐप के लिए खबरों में था। इसे व्हाट्सएप के विकल्प ऑप्शन के तौर में पेश किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां एआई टूल्स में और ज्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान बना रही है। अमेजन ने अभी अनाउंस किया है कि वह लगभग 200 बिलियन खर्च करेगी। मेटा, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट सभी ने अपने बजट बढ़ा दिए हैं। टेक कंपनियां मिलकर एआई में 660 बिलियन में इन्वेस्ट करने वाली है। तो इससे इंडियन टेक कंपनियों का क्या होगा?
वे क्लियरली वल्नरेबल है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों ने अपनी एआई पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे सिर्फ कैचअप करने की कोशिश कर रही है। इंडियन आईटी कंपनीज के लिए इसके इम्प्लीकेशंस विशेष रूप से गंभीर है। फॉर डिकेड्स भारत की टेक इंडस्ट्री ने एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाई है, यह दुनिया का बैक ऑफिस बन गया है। उनका बिजनेस मॉडल लंबे समय से डेटा प्रोसेसिंग, कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस, कंप्लायंस मॉनिटरिंग और कस्टमर सपोर्ट जैसी सर्विसेज देने पर निर्भर रहा है, जिन्हें एआई टूल्स अब पोटेंशियली ऑटोमेट कर सकते हैं। एंड इट्स चीपर एंड फास्टर। क्लाउड जैसे एआई सिस्टम्स इस मॉडल को कई तरीकों से चुनौती दे रहे हैं। वन एआई रिप्लेसिंग मेनी टूल्स। पहले मार्केटिंग, ईमेल्स, कस्टमर चैट्स और एनालिटिक्स डैशबोर्ड के लिए अलग अलग एप्स होते थे। अब एक एआई इंटरफेस तीनों काम कर सकता है, यानी कम टूल्स, कम सब्सक्रिप्शन, कस्टमर सॉफ्टवेयर विदाउट कोडिंग। क्लाउड ओपस 4.6 यूजर को बिना कोडिंग के कस्टम्स टूल बनाने देता है। जब एआई खुद कुछ घंटों में सॉफ्टवेयर तैयार कर सकता है, तो महंगे रिजिड सॉफ्टवेयर के लिए मंथली पे क्यों किया जाए? यह भारत जैसे कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट्स में बड़ा बदलाव है। कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन। एआई असिस्टेंट्स चैट्स, ईमेल्स, रिफंड्स और कंप्लेन संभाल सकते हैं। इससे सास कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। डिमांड अब क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग और एआई सुपरविजन जैसे स्किल्स की ओर शिफ्ट हो रही है, जबकि टास्क बेस्ड जॉब्स कम हो रही है। हालांकि यह आईटी सेक्टर के लिए कंप्लीट डूम्स डे नहीं है, कम से कम अभी के लिए नहीं, लेकिन रिसेंट प्राइस करेक्शंस की वजह से इस सेक्टर को एआई वर्ल्ड के हिसाब से तेजी से एडेप्ट की जरूरत महसूस हो रही है। इंटरप्राइज एआई रातों रात भारतीय आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री को खत्म नहीं करेगा, लेकिन यह सर्टेनली और सिग्निफिकेंटली वैल्यू चेन्स को बदल देगा। जैसे जैसे इंटरप्राइजेस उन एआई सिस्टम के यूज के साथ कंफर्टेबल होंगे जो इंडिपेंडेंटली कोडिंग, टेस्टिंग, कस्टमर सर्विस और नॉलेज वर्क करते हैं, बड़े पैमाने पर लो स्किल मैन पावर मॉडल की इकोनॉमिक वेबिलिटी कम होती जाएगी। इट विल बिकम इंक्रीजिंगली लेस रिलेवेंट। कोर ओवर एआई के संस्थापक और सीईओ अंकुश संबरवाल ने कहा। हालांकि उन्होंने कहा कि एआई वास्तव में आईटी सेक्टर को श्रिंक करने के बजाय एक्सपांड कर सकता है। संबरवाल ने चेतावनी दी कि केवल वे कंपनियां जो डोमेन नॉलेज, प्रोप्राइटरी डेटा और इसके लेबल एआई प्लेटफॉर्म्स का लाभ उठाकर बिजनेस आउटकम्स दे सकेगी, वही फायदे में रहेगी। सबसे बड़ी चिंता नौकरियां, द बिग वरी, जॉब्स। एस्टिमेशन बताते हैं कि कोडिंग बोट्स और ऑटोमेशन के कारण 25 to 35 लाख आईटी और बीपीओ जॉब्स डिसरप्ट हो सकती है। टीसीएस ने 2025 में 30,000 पोजीशंस की कटौती की, जिससे नेट आईटी हायरिंग जीरो के करीब पहुंच गई है। एआई स्किल्स के बिना एम्प्लॉयबिलिटी गिरकर 56% रह गई है। भारत ग्लोबल एआई टैलेंट का लगभग 60% हिस्सा रखता है, इसलिए हाई स्किल रोल की ओर शिफ्ट जरूरी है। रीस्किलिंग वर्कफोर्स सर्वाइवल के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंसोलिडेशन इज इनइविटेबल। क्लाइंट पहले 5 टूल्स के लिए पे करते थे, अब वे पूछते हैं कि क्या एक एआई लेयर सब कुछ कर सकती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में भी चिंता है। एआई अब कोड लिख सकता है, बग्स ठीक कर सकता है और फीचर्स बना सकता है, जिससे एंट्री लेवल रोल्स तेजी से घट रहे हैं। एआई एक्सपांशन के नेक्स्ट फेज 3 फ्रंट्स में और आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन नॉट आइसोलेशन। एआई फाइनेंस, एचआर, सप्लाई चेन्स और गवर्नेंस सिस्टम में गहराई से शामिल होगा। रेगुलेशन विल टाइटन। भारत सहित कई देश एआई अकाउंटेबिलिटी लॉस बनाने की तैयारी में हैं। रीस्किलिंग बिकम्स अर्जेंट। वर्कर्स को एआई असिस्टेड वर्कफ्लोस के साथ काम करना सीखना होगा, न कि उनसे कंपटीशन करना। सास कंपनियों के लिए भविष्य एआई फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स बनने पर निर्भर करेगा। इंप्लॉइज के लिए रिलेवेंस इस बात पर निर्भर करेगी कि वे एआई सिस्टम्स को मैनेज और ऑडिट करना सीखते हैं या नहीं। फ्रॉम अपॉर्चुनिटी टू थ्रेट। यह सेलो मार्केट सेंटिमेंट में एक ड्रामेटिक शिफ्ट को दर्शाता है। पिछले 2 वर्षों से एआई के इर्द गिर्द नैरेटिव यह रहा है कि यह प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा। इन्वेस्टर्स ने एआई से जुड़ी हर चीज में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, जिससे वैल्यूएशंस हिस्टोरिक हाइस पर पहुंच गया। अब हालांकि एक अलग कहानी सामने आ रही है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सवाल यह है कि क्या यह एक टेम्परेरी पैनिक है या आईटी सेक्टर की प्रोस्पेक्ट संभावनाओं का अधिक फंडामेंटल रीअसेसमेंट है। सेल ऑफ ने मार्केट वैल्यू में बिलियंस का नुकसान किया है। आयरनी यह है कि जिस टेक्नोलॉजी को ये कंपनियां अपने क्लाइंट्स को अडॉप्ट एंड ऑफर करने के लिए रेस कर रही थी, अब उसी को उनके कोर बिजनेस मॉडल के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट के रूप में देखा जा रहा है। इंडियन आईटी फर्म्स ने अपनी वर्कफोर्स को एआई कैपेबिलिटीज की ट्रेनिंग देने और क्लाइंट्स के लिए एआई पावर्ड सॉल्यूशन डेवलप करने पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर एआई एजेंट ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह से बाईपास कर सकते हैं, तो उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और खुद कंपनियों की वैल्यू बिकम्स अनसर्टेन।
क्या यह एक प्रोलॉन्ग डाउनटर्न की शुरुआत है या केवल मार्केट एंजाइटी का एक मोमेंट? इट रिमेन्स टू बी सीन। यह क्लियर है कि एआई के अराउंड कन्वर्सेशन फंडामेंटली चेंज हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कोई डिस्टेंट वेव नहीं है, बल्कि वर्तमान की एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सॉफ्टवेयर, बिजनेस और इकोनॉमीज को रीशेप कर रही है। एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां इस ट्रांजिशन की स्पीड को दिखाती है, लेकिन इसका प्रभाव, इसका इम्पैक्ट एक कंपनी या मॉडल से कहीं अधिक व्यापक वाइड है। यह डिसरप्शन रियल में अंततः जो बिजनेसेस, वर्कर्स एंड पॉलिसी मेकर्स तेजी से अडेप्ट करेंगे वही एआई डिकेड में आगे रहेंगे, बाकी पीछे छूट सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।